पहले से बना हुआ घर उनका, और बने हुए घर में आप लोग ने आवाज पास कर दिया है। लोग बताओ। निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बाहर नहीं आ पा रहे क्या आप लोग निगम के अधिकारी? निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबसे पहले ये बताइए आप, इनका परिचय क्या है? क्या नाम क्या है आपका? हाँ? क्या है यहाँ के आप क्या? ये बताइए, अगर किसी के आवास का पैसा पास होता है तो क्या आपको जानकारी होती है कि नहीं होती है? होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर किसी जो जिसके निवास जिसके आवास के लिए अगर पैसा पास हुआ है, वो आवास का व्यक्ति अगर वहाँ उपस्थित नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, तो आप लोग पास कर देते हैं क्या बिना जानकारी के? डिजिटल वाला है जो आप क्या डिजिटल वाला है? एक काम करिए, एक कहाँ डॉक्यूमेंट लेके आगे आ रहे हैं बाबू? सबके लिए पता ही नहीं है कि इसका खाता खुला हुआ है, इसका पैसा पास हो गया है और इसके नाम से यार पैसा कट गया। यार साइन कौन करता है? जो लास्ट में आयुक्त साहब के पास तब ना साइन कौन करता है? सरकार वहाँ से आते हैं। एक मिनट ऑन कैमरा वीडियो दिखा देता हूँ भाई साहब। मैं लोगों के पास एक चीज का जवाब ये नहीं है कि आदमी संतुष्ट होकर के घर चले जाए। किसका है? पढ़ना पड़ेगा कहाँ का कैसे कौन निकाला कब निकाला। तो निकला हुआ ऑलरेडी है ना। निकाल के दे रहा हूँ जी आपको। मतलब आप लोगों के पास सर एक मिनट ये देखिए ये देखिए। देख लो सुनो सुनो आप लोग। बलराम विश्वकर्मा सन ऑफ मिस्टर मदन लाल विश्वकर्मा के घर में है। अभी हम लोग से बात करते हैं। अभी आपका नगर निगम में थोड़ा आवाज लेना वाला पैसा पास हुआ है आपका, वो पैसा आपके पास आया है कि नहीं और कोई जानकारी नहीं? कुछ जानकारी नहीं है, हमने प्रोवाइड बनाया है मतलब। पर आपका पूरा पैसा जो है नगर निगम के थ्रू पास हो गया है। हम लोग हुआ है जी 17 बंडल 18 बंडल है, 4 का जवाब नहीं दे पाया आप। सामने आ जाओ किधर से आ जाओ जी आप। मेरा मोबाइल ने आज एक भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेकर पहुंचे थे। क्या क्या पूरी आप लोगों का मांग था और किस तरीके से निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है? दरअसल बात ऐसी है कि हम लोगों ने यहाँ 17 सूत्री मांगों को लेके नगर निगम के पास हम लोग यहाँ आए थे कि इनको घिराव किया है और इनको ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो हितग्राही है उनको पता ही नहीं है उनके नाम से पैसा पास हो चुका है और वो पैसा उनके खाते से निकाल भी लिया गया है और उनको पता ही नहीं कि उनके नाम से पैसा पास हुआ है। और एक ही खसरा नंबर में जब 3 लोगों का आवास पास हो चुका है तो चौथे व्यक्ति को ये बोल के उनका आवास रोक दिया जाता है कि आपका जो मतलब जो आवास जो घर बन रहा है वो सरकारी भूमि पे है। तो भाई साहब जो तीन घर बने वो कहाँ पे बने? वो तो आसमान में तो बने नहीं होंगे, वो भी तो जमीन पे ही बने होंगे। जब उनका बना हुआ तो एक व्यक्ति का क्यों रोके? कोई आपकी विशेष दुश्मनी थी क्या उनसे? और कई व्यक्तियों के एक ही नाम से 2 आवास पास हुए हैं। अभी सारे पेपर इनको दिखाया गया है और इनके तो कुछ ऐसे अधिकारी है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एकदम ये नियम यही है कि जितने लोगों का नाम चढ़ा है टैक्स की पर्ची में उतने लोगों का नाम होना चाहिए। तो ये लोग नियम विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। नियम विरुद्ध अपना कार्य करने के बाद सिर्फ 2 या 3 लोगों का नाम से क्यों टैक्स की पर्ची काटते हैं? क्या इनको कुछ वहां से मिलता है क्या? ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ। क्या मैं कुछ बोल देता हूँ उसके बाद लोग पूरा हुआ बना देते हैं? तो वही विषय है। और यहाँ पर लगातार जो 17 सूत्री मांगे है वो सारी हम आपके सामने पेश कर देंगे ज्ञापन के माध्यम से। हमने सबको के लिए बना के रखा हुआ है। उसके बाद अभी आप लोगों को क्या आश्वासन मिला है? आपके यही सामने बहुत देर बात सुनी आपने। अभी आश्वासन ये मिला है कि हम लोग आपकी पूरी मांगों को 17 बोल रहा हूँ 1 हफ्ते में आप लोगों की सारी मांगे को हम लोग जांच करके उस पर कार्रवाई कर देंगे। और यदि 1 हफ्ते में ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं तो 1 हफ्ते बाद हम लोग सब लोग चंदा करेंगे, टेंट लगाएंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे। देखते क्या लगता है कि मांग पूरा होगा? अरे भूख हड़ताल के बाद मांग का इनका पूरा नहीं होगा। एक आदमी जाएगा तो एक भगत सिंह गया तो अपने पीछे 100 भगत सिंह छोड़ के गया था, तो हम भी जाएंगे तुम्हारे पीछे कुछ लोग तो आएंगे। सर यहाँ बजरंग बाबू ने घिराव किया निगम को और 18 मामलों का ज्ञापन सौंपा। एक बड़ा पुलिंदा है, आरोप है कि पीएम आवास से लेकर कई ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार हुआ है। हितग्राही को के नाम पर पैसा निकाल लिए उनको पता भी नहीं है। ये मैं भी समाचार पत्रों से देखा और इसकी जानकारी हमने सुना, रायपुर में भी दिया है कि ऐसा ऐसा यहाँ पर समाचार में ऐसा छपा है करके। तो उसका तहकीकात करने के लिए रायपुर से और पत्र आया है कि इसके तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करके दें ऐसा करके। तो उस पर हमारे कमिश्नर साहब ने पहले उसमें समिति गठन किया है और समिति उन तथ्यों पे जानकारी एकत्रित कर करके जो भी जानकारी हो गया
वो जानकारी रायपुर हम अपने सूडा ऑफिस को देंगे इसका। आज यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पे घेराव किया था उनकी क्या मांगे थी, उनको आप लोगों ने किस तरीके से उनका विभिन्न मांग था, बहुत सारा मांग था। मेन मांग था कि जो आवास योजना में कुछ लोग एक ही जगह पे जैसे पहले से निर्मित मकान है उस पर भी उनको पैसा मिल गया है, और कुछ लोग एक ही खसरा में 3 लोग को मिला है और चौथे को नहीं मिल पा रहा है। मैं बोले तो सब देखने वाली लगता है कि खसरा नंबर से क्लियर नहीं होता है, खसरा के बाद बटांकन भी होता है, तो कौन सा ज़मीन हितग्राही का है और कौन सा ज़मीन नजूल का ज़मीन है और उसमें क्या हो सकता है, ये सब जाँच का विषय है, जाँच करके ही बताया जा सकता है। ऐसे ही अपन जैसे सामने में आए हैं उसको तत्काल उसका समाधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा, फाइल को खुलवा के देखना पड़ेगा क्या मामला है इसको। उसको हमने कहा है कि 1 आध हफ्ता कम से कम लगेगा, उसके बाद ही आपको बताया जा सकता है कि अपन क्या कर सकते हैं ऐसे करके।